तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ। हमारी जो डोमेस्टिक वायरिंग है ना, उसमें कलर कोडिंग यूज़ होती है। कलर कोडिंग का मतलब जो रेड वायर होती है वो एक्चुअली में लाइव वायर होती है जिसमें फेज़ होता है। जो ब्लैक होती है वो हमारे पास न्यूट्रल वायर होती है। जो ग्रीन होती है हमारे पास वो अर्थ वाली वायर होती है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी अप्लायंस को जोड़ते हैं, सपोज करो ये अप्लायंस है हमारे पास, मैंने इसको रेड वायर और ब्लैक वायर के बीच में जोड़ना होता है। ये हमारी सप्लाई है सपोज करो। अब होता क्या है, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हमारे पास रेड और जो ब्लैक वायर है इसके बीच का ये जो रेजिस्टेंस है ये ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट की बेसिकली डेफिनेशन ही यही है कि अगर हमारे पास हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो वो बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो लाइव वायर होती है और जो न्यूट्रल वायर होती है उसके बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और ये दूसरी कंडीशन कब होती है, जब जैसे देखो ना, टाइम के साथ क्या होता है कि जो हमारी वायर्स हैं, जो घरों में हम वायरिंग यूज़ करते हैं, उनकी जो कोटिंग होती है, वो इंसुलेटेड कोटिंग जो होती है प्लास्टिक की, वो रिमूव हो जाए किसी वजह से, तो वो अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच भी हो जाए तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने बताया कि एक ग्रीन कलर की वायर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, अर्थ वायर होती है हमारे पास। अर्थ वायर का क्या फंक्शन होता है तो बेसिकली कुछ एक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनका मेटालिक केज होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेटालिक केज है उनका। अब मेटालिक केज में क्या होता है ना, मेटल के सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है, चार्ज लीक हो जाता है। मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ ना, इसके सरफेस पे क्या होगा, चार्ज लीक हो जाएगा। तो ना सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है और जैसे ही हम लोग इसके साथ हाथ लगाएंगे हमें शॉक लगेगा, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो शॉक है ना उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इनकी ना अर्थिंग करवा देते हैं। अर्थिंग के लिए हम लोग एक ग्रीन वायर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली तुमने अपने घर पे ना 3 पिन प्लग देखा होगा, तो तुम्हारे पास दो अपना जो मेटालिक लेग्स होती हैं वो नीचे होती है, एक थिक सी मेटालिक लेग जो होती है वो अपवर्ड होती है। तो ये बेसिकली किसके लिए होती है, अर्थिंग के लिए। उसमें से एक में फेज होगा और एक हमारे पास होगी न्यूट्रल। तो ये अर्थिंग का जो फिनोमिना था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम जो मेटालिक डिवाइसेस को टच करने पे शॉक लगता है उससे बच सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। सपोज करो तुम्हारी ये हाउस होल्ड वायरिंग है और इस वायरिंग की रेटिंग है 1 एम्पेयर की। तो तुमने ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जो लोड यानी कि इंस्ट्रूमेंट लगा रखा होगा वो भी ऐसा होगा जो 1 एम्पेयर पे काम करेगा ना। अगर गलती से भी इसमें करंट ज़्यादा आ गया तो तुम्हारा तो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके रास्ते में फ्यूज़ यूज़ करते हैं। अब जो बेसिकली फ्यूज़ होता है हमारे पास, उनकी रेटिंग्स होती हैं। सपोज करो इस फ्यूज़ की रेटिंग है 1 एम्पेयर की। हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पता है, H इज इक्वल टू I² RT। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंडक्टर में से जब भी करंट पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अगर इस फ्यूज़ में से, ये जो हमारे पास फ्यूज़ है, ठीक है, इस फ्यूज़ में से करंट पास हुआ 1 एम्पेयर से ज़्यादा, तो ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाती है और ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो बच जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, इसके अंदर एक वायर का पीस होता है, ठीक है। ये मेटल का बना हो सकता है, अलॉय का बना हो सकता है, मतलब एक प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड इसका मिक्सचर होता है। तो अगर स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो करेगा तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो सर्किट होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है हमारे पास, इसको हम लोग सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग दोनों से हमारा जो फ्यूज़ है ना वो बचा सकता है हमें। तो बेसिकली फ्यूज़ जो है वो क्या करता है, जो हाई इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है, उसको स्टॉप कर देता है हमारे सर्किट में फ्लो करने से, जिसकी वजह से हमारा सर्किट जो होगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास थे ना कुछ एक हाउस होल्ड सर्किट के बारे में क्वेश्चन थे, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसमें डिस्कस हो गया। हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि कैसे शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थिंग का क्या यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है।
अब पेज नंबर 238 पे कुछ एक इंडेक्स क्वेश्चन दे रखे थे, नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट अप्लायंसेस। सबसे पहली चीज़ तो हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज से कनेक्ट होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर एक्सेसिव करंट आ जाए तो हमारा जो सर्किट होगा वो ब्रेक हो जाएगा और हमारा डिवाइस जो होगा प्रोटेक्ट हो जाएगा। जो दूसरी चीज़ है वो है अर्थिंग। अगर हम अर्थिंग करके रखेंगे तो जो भी कोई चार्ज लीक होता है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अर्थ में और हमें शॉक नहीं लगेगा, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं इसको। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है वो 2 किलोवाट पावर रेटिंग का है। पावर जो है हमें 2 किलोवाट दे रखी है। 2 किलोवाट का मतलब होता है 2000 वाट, ठीक है। ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक सर्किट, ये किस में यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक सर्किट। उसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। दैट हैज़ अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। करंट रेटिंग क्या है इसकी, 5 एम्पियर की करंट रेटिंग है। तो हमारे पास बेसिकली रिजल्ट पूछ रहे हैं ये। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारे पास जो करंट हुआ वो अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो सेफ लिमिट क्रॉस हो जाएगी। सेफ लिमिट क्रॉस हो जाएगी, हमारा फ्यूज़ ब्लोन अवे हो जाएगा। तो पहले करंट निकालते हैं। अब हमारे पास ना करंट निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है। तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी होगा। पावर मेरे को दे रखी है 2000, ठीक है, और मेरे पास जो पोटेंशियल दे रखा है वो 220 वोल्ट दे रखा है। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 9.09 एम्पियर आता है। तो बेसिकली क्या है, मेरे सर्किट की जो रेटिंग थी वो 5 एम्पियर की थी, लेकिन उसमें करंट कितना आ रहा है, 9.09 एम्पियर का आ रहा है ना करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेफ लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, सेफ लिमिट से एक्सीड कर गया ना ये। अब अगर सेफ लिमिट से एक्सीड हो जाएगा तो जो फ्यूज होगा वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, और सर्किट जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली सर्किट इस क्वेश्चन में यही बताना था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, तो तुम्हें लिखना होता है कि हाँ विद इन सेफ लिमिट है या विद इन सेफ लिमिट नहीं है, बस ये क्वेश्चन था इसमें ना। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट होता है, ये फॉर्मूला हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। What precaution should be taken to avoid the overloading of domestic circuit? अब ओवरलोडिंग होता क्या है बेसिकली, तो पहले मैं ना जरा ओवरलोडिंग के बारे में बता देता हूँ। ओवरलोडिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास हमारे घर पे ना मल्टीप्लग्स होते हैं और जो एक्सटेंशन बोर्ड्स होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली हमारा जो प्लग है जो जिसमें हम एक्सटेंशन बोर्ड को लगाते हैं उसकी रेटिंग है 5 एम्पियर की। अब मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने उसके साथ एक्सटेंशन जोड़ दी, एक्सटेंशन के ऊपर 5 और प्लग लगे हुए, मैंने 5 इंस्ट्रूमेंट और जोड़ दिए उस पर। अब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ ऑपरेट करते हैं ना, तो क्या होता है कि सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर सकती है। और अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियस ही बात है ओवरलोडिंग बोलते हैं इसको। ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, एकदम से सर्ज आएगी ना वोल्टेज में, और इसकी वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट डैमेज भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें ओवरलोडिंग से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाने हैं हमने सिंगल सॉकेट में, ठीक है, और ज़्यादा अप्लायंसेस को एक साथ चलाना भी नहीं चाहिए। और जितने भी फॉल्टी अप्लायंसेस होते हैं ना, कई बार अप्लायंस में भी गड़बड़ होती है, वो भी नहीं यूज़ करने चाहिए। और फ्यूज़ का हमेशा इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे सर्किट के अंदर फ्यूज़ होगा, इन केस ऑफ एनी सडन इंक्रीज इन करंट द सर्किट विल ब्रेक। तो हमारा सर्किट जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा और हमारे इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। और जो घरों की वायरिंग होती है, हाउस होल्ड वायरिंग होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है, अर्थिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो फ्यूज़ थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।